सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो दिन दहाड़े भी अवैध खनन किया जा रहा है। भोजपुर और मोदीनगर थाना क्षेत्र के कई गांवों में खुलेआम खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। गांव दौसा, बंजारपुर, कलछीना, मानकी, शेरपुर, सोंदा और फफराना जैसे कई गांवों में अवैध खनन जोरों पर है। दिन हो या रात मिट्टी, बालू और खनिज दोहन का यह कारोबार बेरोक टोक जारी है। वहीं मोदीनगर की विधायक मंजू सिवाच ने कहा कि मैं एकमात्र ऐसी विधायक हूं जिसने अवैध खनन बंद करवा दिया, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुर और मोदीनगर थाना क्षेत्र के कई गांवों में खुलेआम खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। गांव दौसा, बंजारपुर, कलछीना, मानकी, शेरपुर, सोंदा और फफराना जैसे कई गांवों में अवैध खनन जोरों पर हैं। दिन हो या रात मिट्टी, बालू और खनिज दोहन का यह कारोबार बेरोक टोक जारी है। हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गांव की जमीन बर्बाद हो रही है, लेकिन अफसर और नेता सब चुप हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक मिलीभगत के चलते अवैध खनन माफिया बेलगाम है। शासन की तमाम सख्त हिदायतों के बावजूद जमीन की सीना चीरती मशीनें यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर ये खनन ऐसे ही चलता रहा तो गांव की सारी ज़मीन खोखली हो जाएगी, स्कूल, सड़क और घर भी खतरे में आ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि यह प्रशासन जागेगा या फिर अवैध खनन का यह घोर धंधा यूं ही चलता रहेगा। वहीं मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच ने कहा था कि मैं एकमात्र ऐसी विधायक हूं जिसने अवैध खनन बंद करवा दिया, लेकिन इसके बाद भी अवैध खनन रुक नहीं रहा है। लगता है जो विधायक ने दलील दी उसका असर नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्यादित्य न्यूज। मोदी की जमीन मोदी की, जिसका बैनामा उसके पास, इनकी बैनामा की जमीन इनकी। पहली विधायक हूं उत्तर प्रदेश में जिसने दौसा क्षेत्र में खनन बंद कराया। आप मुझे बता दो कि पूरे उत्तर प्रदेश में कौन विधायक है जिसने खनन बंद कराया हो? मैंने कराया मैम, अभी चाहे चल रहा है, अभी 15 दिन पहले। जी जी जी, हमने बंद कराया। मैडम मट्टी के दम पर कौन कर रहा है? खबर दीजिए मुझे। मैं आपको वीडियो दूंगा, मैं आपको वीडियो दूंगा। अभी 15 दिन के पहले की दिल्ली का धुआं आ रहा था, वो मैंने कराया। मैडम मट्टी के दम पर लगातार चल रहे। मैडम बहुत सारा खनन तो परमिशन से होता है। एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब तलाटे वालों की हम गडकरी जी को शिकायत करेंगे। टनल बना दी, शिकायत करेंगे उसकी। खरीदो मिट्टी किसान से, किसान को भी फायदा हो और ढंग से हो जाए। लेकिन वो जो टनल बना दी है उसके लिए शिकायत करेंगे। इसीलिए तो हम हैं। और कौन सा यहाँ ऑपरेशन करने के लिए है? ऑपरेशन तो छोड़ चुके। मैम अभी मोदीनगर में ही IPL मैच के ऊपर महिलाओं के फर्जी खाते खोले गए। विजयनगर की 50 महिलाएं, उनकी अखबार में खूब लिखी, ना तो FIR हो, उल्टी उन महिलाओं पे FIR हो गया है। गंभीरता से आपका क्या कहना है इसमें? साहब को बोल दिया है। एक ऐसा होता है ना, अभी उन्होंने जो लिखित में पत्र दिया है उस पर पूरा वो करके कमिश्नर साहब और DM को भी मैं लिखित में पहुंचवा। आप मुझे बताओ कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? देखो कहने में क्या होता है ना, इनने ले लिया, उनने ले लिया। आप मुझे नाम लिख के दे दीजिए भाई साहब, अभी लेके जाऊंगी DM के पास। मैडम अभी कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अनुज कुमार है, सीकरी खुर्द का मैं निवासी हूँ। ये जो आपके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मामला है? क्या मामला है जी? पहले तो रात में हो रहा है, अब तो दिन में खुलेआम हो रहा है। जो सड़कें नहीं बनती हैं वे टूट जाती हैं। गांव में जो बिजली की तंगी से लोग जो बाहर घूमना में है ना, और बाहर लिख रहे हैं तो डंपर चला, धूल उड़ा है ना, तो उन पर कोई पानी गिरता और धूल उड़ रही है दबा के। खनन का काम बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है इस टाइम पर। कोई प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा, कोई पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे। अब तो पहले तो रात में चले, अब तो दिन में भी चल रहे हैं। खेत गड्ढे हो चुके हैं और सब परेशान हैं। जो सांस का मरीज है, हमारे दो चार बड़े बुजुर्ग में शाम के टाइम घूमने कहाँ जावे, जब वहाँ धूल उड़ती हुई देवा हुए अपने घर में बैठ जावा। सांस के मरीजों को इतनी परेशानी हो रही है बेहिसाब। पहले तो ये रात में भी चलता था, अब तो रात दिन चल रहा है। सोन भी नहीं दे रहे, कुछ तो बिजली विभाग वाले नहीं सोन दे रहे और कुछ ये खनन माफिया नहीं सोन दे रहे। अगर इनके कोई आवाज़ उठावे तो ये प्रशासन से मिले हुए हैं और प्रशासन फिर और आम जनता को तंग करती है। आपके गांव से एक ने पहले शिकायत करी थी अवैध खनन वालों की, उन्हें ही जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ इतना बुरा हाल है जी इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा परेशानी खनन की इतनी हो रही है, गड्ढे कुएं बन चुके हैं। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है खनन के मामले में।
और धूल वूल सब उड़ रही है, ना उस पर कोई पानी गिरने का, ये सांस का मरीज है वो परेशान है। कोई सांझ के टाइम सुबह के टाइम सोचा मॉर्निंग वॉक पर घूमने जावे, देखे तो वहाँ डंपर बज रहे हैं, धूल उड़ रही हैं, और लोग बाग जहाँ सुबह को ताज़ा सांसें ले हवा मिले, वो बिल्कुल सब खत्म हो चुकी है इस टाइम पर। खनन का काम इस टाइम पर सीकरी खुद में 2 साल हुआ बहुत जोरों शोरों में चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका और कहाँ रहते हो? मेरा नाम अरबीर सिंह, मैं सीकरी खुर्द में रहता हूँ। इसलिए भैया अवैध खनन हो रहा है आपके क्षेत्र में, और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या क्या कहना आपका? मेरा ये कहना है भैया, यदि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन किसान बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। क्योंकि एक किसान खेत देता है कि मेरी 3 फुट मिट्टी उठा लो, और 3 की बजाय उठाते हैं 5 फुट या 6 फुट। फिर दूसरे की मजबूरी हो जाती है कि मिट्टी उठवाना न था, उसकी ढांग गिरने लगती है उस तरफ। दूसरे की हो जाएगी, फिर तीसरे की मजबूरी हो जाएगी, यहाँ तो झील हो जाएंगे, तालाब भरक रहेंगे। दूसरी बात ये, आप अभी देखो नहरवाई की हमारी रोड सीकरी खुर्द से जो रोड बनी है बहुत शानदार बनी है, उसके पुल तोड़ दिए उन्होंने, नए पुल बने हुए हैं, उसके भी आप सर्वे करें। नई रोड बनी है और जगह जगह से टूटने लगी। यदि इस पर रोक ना लगी तो ये तो हमें धकेल देगी, किसानों को कम से कम बर्बादी का कगार पहुंचा। विधायक जी कह रही है मैंने अवैध खनन रुकवा दिया है, मगर हमने देखा बिच चल रहा है, क्या क्या कहना आपका? मेरा ये कहना है कि ये दिन में थोड़ी चला रहे हैं, ये तो रात को चला रहे हैं, मशीन वगैरह जो चला रहे हैं, ट्रैक्टर जो चल रहे हैं रात को चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं रात को चल रहे हैं। इस अवैध में भी इनका एक निश्चित समय होगा कि 11 बजे से 3 बजे तक चलाना है। अवैध खनन की वजह से पहले कई घटना हो गई थी, मांडकी में भी कई 1-2 बच्चा ट्रैक्टर ट्रॉली के डंपर के नीचे आ गए थे, हैं? फिर भी प्रशासन नहीं जाग रहा, तो आपका क्या मानना है? सड़कों पर आ जाएंगे लोग बात धीरे धीरे, एक दिन अपने आप पता चलने लगेगा कि क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा। ये जो रात के अंधेरे में ये गलत काम हो रहा है, ये सब कुछ लोगों को सबके संज्ञान में है, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी के कहीं से तार जुड़े हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।